दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्री लुटेरे एक आंख को कवर क्यों करते थे, या फिर ये कि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने अपने पड़ोस के सभी घर क्यों खरीद लिए थे। अच्छा, बड़े भक्त लगते हो, ये तो पता ही होगा कि केदारनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। ये भी नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप पहुंचे हैं बिल्कुल सही ठिकाने पर। क्योंकि मेरा तो काम ही है आपको कुछ ऑसम और कुछ इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन से फैक्टिफाई करना। तो हो जाइए तैयार एक बार फिर और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। चूंकि केदारनाथ मंदिर हाई एल्टीट्यूड जोन में है और साल के कई महीने ये इलाका बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफन हो जाता है, इसीलिए इस भव्य मंदिर के कपाट कुछ समय के लिए बंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर के कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं? नहीं तो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, कपाट के बंद होने का दिन तो फिक्स है और वो होता है दिवाली के एक दिन बाद, भैया दूज के दिन। लेकिन फिर 6 महीने बाद कपाट खुलने का दिन तय करते हैं ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर के पुजारी। दोस्तों, ऊखीमठ में स्थित ये मंदिर केदारनाथ लिंगम का सर्दियों के दिनों में निवास स्थान भी है। ये पुजारी हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ये अनाउंस करते हैं कि उस साल केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। आमतौर पर ये डेट्स अप्रैल के लास्ट या फिर मई महीने के शुरुआत में ही होती है और कपाट खुलते ही फिर शुरू हो जाती है ये भव्य तीर्थ यात्रा। तो अब कोई भी कंफ्यूज्ड हो तो उसे भी समझा देना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने अपने अड़ोस पड़ोस के सभी घर सिर्फ इसलिए खरीद लिए ताकि उनकी प्राइवेसी को कोई भेद ना पाए। जी हाँ, हम सबकी प्राइवेट स्पेस में अपनी निगाहें जमाए रखने वाली फेसबुक कंपनी के सीईओ को अपनी प्राइवेसी बहुत अजीज है। यही कारण है दोस्तों कि कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में स्थित जिस घर में मार्क रहते हैं उसके इर्द गिर्द मौजूद 4 घर और भी मार्क ने खरीद लिए ताकि उनको सिक्योरिटी और प्राइवेसी का एक पेरीमीटर सा मिल सके। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उनका घर किसी आलीशान महल की तरह होगा, तो बता दूं दोस्तों कि 110 बिलियन US$ से ज्यादा के मालिक मार्क जिस क्रेसेंट पार्क नेबरहुड में मौजूद घर में रहते हैं वो बिल्कुल भी असाधारण नहीं है, बल्कि एक मॉडेस्ट सा दिखने वाला फंक्शनल हाउस है जिसमें 5 बेडरूम, 5 बाथरूम, स्विमिंग पूल वगैरह है और जिसे मार्क ने 2011 में 7 मिलियन US$ में खरीदा था। दोस्तों, आपने अगर मार्क जकरबर्ग की कभी तस्वीरें देखी होंगी तो ना आपको गुची के चश्मे और ना ही कलाई पर रोलेक्स दिखेगी। उनका पहनावा और रहन सहन इतना सिंपल है कि वो किसी भी और आम इंसान जैसे ही दिखते हैं। वैसे भी अमीर दिखना नहीं, अमीर होना ज्यादा बेहतर होता है। बाकी फुकरे तो गली गली में मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के फैन हैं या फिर समुद्री लुटेरों की खौफनाक कहानियां अगर आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं, तो आप भी जानते होंगे कि कई समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख को हमेशा इस स्पेशल आईपैड से ढके रहते थे। लेकिन क्या आप एक आंख के ढकने के पीछे का कारण जानते हैं? नहीं जानते तो जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये जानकर कि ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि उनकी रात में भी देखने की नजर चौकस रहे और वो गुप्त अंधेरे में भी फाइट कर सके। दोस्तों, एक इंसान को औसतन पूरी लाइट से पूरे अंधेरे में देखने के लिए एडजस्ट करने में एवरेज 25 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन इन पायरेट्स को अपनी विजन एडजस्ट करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त लगता, क्योंकि जब भी ये उजाले वाले डेक से किसी जहाज के अंदर प्रवेश करते, ये अपनी अंधेरे के लिए ट्रेंड आंख से आई पैच हटाकर खुली आंख पर लगा लेते और इस तरह गुप्त अंधेरे में भी सही से देख पाते थे। ये कैसी भी सिचुएशन हो, खुद को हमेशा तैयार रखते थे। ये आई पैच और कुछ नहीं, एक कमाल की ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जो इन लुटेरों के बहुत काम आती थी। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ISS और स्पेस के बारे में कई फैक्ट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप ये भी जानते हैं कि स्पेस में किसी छोटी सी चीज को भेजने के पीछे भी एक भारी भरकम बजट लगता है। तो पहले क्या होता था कि जब भी स्पेस में किसी मशीन का कोई भी पार्ट खराब या फिर टूट जाता था, तो स्पेस में रह रहे वैज्ञानिकों को उस पार्ट के लिए कई दिनों या फिर महीनों तक वेट करना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें किसी रॉकेट लॉन्च का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही सिर्फ एक ईमेल के जरिए स्पेस में स्पेयर पार्ट्स भी भेजे जा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, थैंक्स टू 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नासा अब एक ऐसी तकनीक विकसित करने में लगा है जिससे अब जब किसी खास टूल की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जरूरत पड़ेगी तो रिसर्चर्स वहीं ISS पर ही
उस टूल को 3D प्रिंटिंग के जरिए प्रिंट और फिर रिप्लेस कर पाएंगे। है ना ये विज्ञान अद्भुत। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों किसी भी पुरुष के लिए अ किक इन द नट्स एक बेहद ही दर्दनाक अनुभव होता है। और सिर्फ बेतहाशा दर्द ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी इमरजेंसी में ये ज्यादा सीरियस टेस्टिकुलर ट्रॉमा जैसी कंडीशन में भी बदल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टांगों के बीच किक मारने पर मर्दों को ये बेतहाशा दर्द क्यों होता है? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में तो नर्व्स फैली हुई या फिर स्प्रेड आउट होती हैं, लेकिन इंसानी जेनिटल्स नर्व एंडिंग्स के साथ बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं। ऊपर से शरीर के कई हिस्सों की तरह हमारे ये प्राइवेट पार्ट्स मसल और बोन से प्रोटेक्टेड नहीं होते, और यही कारण है अ किक इन द नट्स किसी भी पुरुष के लिए एक खुशनुमा एहसास कभी नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों माइक्रोवेव अवन आजकल कई घरों की किचन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ठंडे बेजान पड़े खाने को मिनटों में गर्म करने वाली ये टेक्नोलॉजी है भी बहुत काम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कमाल के अप्लायंस का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट को अपनी इस डिस्कवरी के लिए सिर्फ $2 का इनाम मिला था? जी हाँ, आज के हिसाब से लगभग 150 रुपए। दरअसल पर्सी स्पेंसर नाम का ये रिसर्चर उस समय अमेरिकन अप्लायंस कंपनी, जो आज रेथियन के नाम से जानी जाती है, में काम कर रहा था, जब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि एक रडार सेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल कर रहा था, उसने पर्सी की जेब में पड़ी कैंडी को मेल्ट कर दिया। इससे पर्सी के दिमाग में एक नए आइडिया ने जन्म लिया। उसने एक मेटल का बॉक्स बनाया जिसमें खाना रखकर माइक्रोवेव्स के इस्तेमाल से उसे गर्म किया जा सकता था, और इस तरह जन्म हुआ मॉडर्न डे माइक्रोवेव अप्लायंस का। लेकिन बेचारे की बदकिस्मती देखिए, इस तकनीक का पेटेंट कंपनी ने अपने नाम से फाइल किया, और पर्सी को कुछ मिला तो वो था कंपनी की तरफ से सिर्फ $2 का बोनस। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हाल ही में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी गुफा में पाए जाने वाली मछली का पता चला है? जी हाँ, मेघालय की जैंतिया हिल्स में एक सुदूर गुफा में भारत, यूके और स्विट्जरलैंड के रिसर्चर्स ने मिलकर केव फिश की इस नई प्रजाति की खोज की है, जिसने दुनिया भर के जीव वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सफेद रंग वाली इस मछली की आंखें नहीं हैं। और दोस्तों जिस खूबसूरत गुफा में ये मिली है वो मेघालय के खरडूम गांव से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा की दूरी पर स्थित है। तो कभी मौका मिले तो मेघालय के झरनों और गुफाओं की सैर भी जरूर करना। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने इंग्लिश फ्रेज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग कई जगह देखा होगा, लेकिन क्या इसका मतलब और इसकी सिग्निफिकेंस जानते हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि इस फ्रेज को इंग्लिश में एक पैनग्राम बोलते हैं, माने कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट के सभी लेटर्स आते हों, सभी 26 लेटर से बने होने और याद करने में आसान होने के कारण ये सेंटेंस दुनिया भर में कई अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया। चाहे वो टीचर्स को अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देने के लिए एक फेवरेट कॉपी सेट की बात हो, फिर चाहे किसी टाइपराइटर को चेक करने की, ये फ्रेज खूब पॉपुलर हुआ। अगर दोस्तों आपने भी कभी कोई फॉन्ट ऑनलाइन डाउनलोड या फिर इंस्टॉल किया होगा तो आप जानते होंगे कि हर फॉन्ट को इंस्टॉल करते वक्त भी यही इंग्लिश फ्रेज द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग नजर आता है। तो था ना कुछ नया? वीडियो देखने के बाद अच्छा महसूस करो तो एक लाइक जरूर दे देना। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर आप अमेज़न से एक मोबाइल मंगवाए और कुरियर में अमेज़न वाले आपको एक असली पिस्तौल बेच दें? जाहिर है आप बुरी तरह चौंक जाएंगे। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका के एक नागरिक सेथ हॉविट्स के साथ, जिसने अमेज़न से मंगवाया तो एक टेलीविजन सेट था, लेकिन जब यूपीएस कुरियर कंपनी ने उनके घर पार्सल डिलीवर किया, उसे खोलते ही सेट की हैरानी की कोई सीमा ना रही। अनबॉक्सिंग की शुरुआत में मिले कुछ मेटल पार्ट्स को देखकर पहले तो इस शख्स ने सोचा कि वो टीवी स्टैंड या फिर माउंट जैसा कुछ होगा, लेकिन सभी पार्ट्स बाहर निकालने के बाद उसे पता चला कि उस पार्सल में उसे मिली थी एक असली असॉल्ट राइफल, जो जाहिर है गलती से उसके पास डिलीवर हो गई थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, जिन्होंने बिना किसी देरी के उस बॉक्स को कॉन्फिस्केट कर दिया। दरअसल उस बॉक्स में 6IR 716 पेट्रोल राइफल थी, जिसकी असली मंजिल पेंसिल्वेनिया की एक गन शॉप थी, और कुरियर कंपनी की मिस्टेक के चलते वो इस आदमी के पास पहुंच गई। खैर आपके साथ ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ कुरियर में गन्स नहीं भेजी जाती। और अब दोस्तों वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है परितोष एस ने। परितोष ने ये फैक्ट लिखा तो थोड़ा गलत है, लेकिन चूंकि बताने लायक है इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों गैरी कैस्परोव चेस की दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक है।
1985 में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उन्होंने चेस की दुनिया पर लगभग 2 दशक तक राज किया, लेकिन वो एक और वजह से मशहूर हुए, और वो वजह है 1997 में जब वो अपने खेल के टॉप पर थे, तब उनका IBM के डीप ब्लू नाम के एक सुपर कंप्यूटर से चेस का एक गेम हारना। कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये घटना मील का पत्थर जैसी थी। 20 साल बाद जब न्यूयॉर्क में कैस्परोव से उस अनुभव के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने जवाब में कहा, I always say that I was the first knowledge worker whose job was threatened by a machine। मतलब कि वो मैं पहला ज्ञानी कारीगर था जिसके काम को मशीन से खतरा पैदा हुआ। दोस्तों, आज के दौर में AI या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चेस प्रोग्राम से कहीं आगे बढ़ चुकी है। आपके माइक्रोवेव से लेकर आपके मोबाइल फोन्स और AC से लेकर कार तक में हर जगह AI अपनी जगह बना चुकी है। एग्रीकल्चर हो या लॉजिस्टिक्स, डिफेंस हो या फिर एजुकेशन, दुनिया की लगभग हर फील्ड में AI इंसानी नौकरियां खा रही है, जिससे कंपनीज को तो फायदा हो रहा है, लेकिन कई तरह के काम अब कंप्यूटर की मदद से ऑटोमेट होने लगे हैं और इंसानों के रोजगार घटने लगे हैं। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ाने में और भी मददगार साबित हो रही है। ऐसे में जरूरत है तो एक बैलेंस बनाने की, मशीन से काम लेने में और मैनुअल लेबर से भी, ताकि पूरे समाज का विकास हो सके, सिर्फ एक खास तबके का नहीं। इसी संदेश के साथ खत्म करते हैं आज का ये इंफॉर्मेशनल सफर, लेकिन जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उस नोटिफिकेशंस के आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपसे हमारा कोई भी एपिसोड मिस ना होने पाए। वादा है आपसे फिर आऊंगा अगले हफ्ते करने आपको एक बार फिर फैक्टिफाइड। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।